हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। दोस्तों, कभी अगर आप डीमार्ट या सुपरमार्केट जाते हो और वहां से कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स उठा के लाते हो कि जिसपे बहुत बड़े इसमें लिखा होता है शुगर फ्री, शुगर फ्री कुकीज, मल्टीग्रेन कुकीज और कुछ कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जिसमें आगे बहुत बड़े इसमें हाई प्रोटीन ऐसा भी लिख के रहता है। तो आप ये प्रोडक्ट उठा लेते हो क्योंकि आप सोचते हो कि आप कुछ हेल्दी कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आप एक मार्केटिंग गिमिक का शिकार बने हो। क्योंकि दोस्तों, आजकल कंपनियां क्या करती है पता है क्या? लोगों को, कस्टमर को टारगेट करने के लिए आगे बहुत बड़े इसमें बहुत सी चीजें ऐसी लिखते हैं कि जिससे हम वो पैक एज अ हेल्दी करके उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इससे बचना है तो ये वीडियो आखिरी तक देखो। मैंने इसमें कुछ ऐसे मार्केटिंग मार्केटिंग गिमिक बताए हैं कि या मार्केटिंग टैग्स ऐसे बताए कुछ कि अगर आप वो देखते हो तो एक बार पीछे का लेबल भी चेक करना। मतलब हो सकता है कि आप कोई अनहेल्दी चीज ना उठा लो। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गिमिक नंबर 1, नो एडेड शुगर। अगर आप किसी पैक पे देखते हो कि नो एडेड शुगर है, उसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि उसमें नेचुरली भी शुगर नहीं है। वहां पे नो एडेड शुगर का मीनिंग यही होता है कि इसमें कोई शुगर ऐड नहीं की है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कुछ प्रोटीन बार ले रहे हो, प्रोटीन बार में वहां पे लिखा हुआ है नो एडेड शुगर, लेकिन उसके अंदर बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट में डेट्स यूज किए हैं। तो अगर आप ये सोच के उसे बाय कर रहे हो कि इसमें शुगर नहीं है तो कैलोरीज बहुत कम है, तो दोस्तों आप कहाँ पे तो भी गलत हो रहे हो। क्योंकि अगर उसमें शुगर के अलावा नेचुरली ऑकरिंग शुगर मतलब डेट्स या फिर हनी या फिर जैगरी ऐसे अगर कुछ चीजें यूज हुई है तो उसमें उतने ही सेम कैलोरीज है अगर वो शुगर यूज करने के बाद भी होते तो दोस्तों, अगर आप वहां पे नो एडेड शुगर देख के अगर कुछ ले रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट भी चेक करो और वहां पे नेचुरली ऑकरिंग शुगर है या नहीं वो भी एक बार चेक कर लो। दोस्तों, अभी गिमिक नंबर 2। गिमिक नंबर 2 है मल्टीग्रेन। अगर आप कहीं पे एक आधा कुकीज का पैक या फिर ब्रेड का पैकेट लेने जाते हो और आपको मल्टीग्रेन देखते हो तो आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आप एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लो और उसमें होल ग्रेन बहुत ही कम क्वांटिटी में है और उसमें कुछ अमाउंट में मैदा भी यूज हुआ है। तो अगर आप ये सोच के बाय कर रहे हो कि मल्टीग्रेन मतलब बहुत ही हेल्दी है, आप एक बार अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो उसमें मल्टीग्रेन तो है लेकिन भर भर के शुगर एडेड है, बहुत ज्यादा ऑयल है, पाम ऑयल है, बटर एडेड है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि मल्टीग्रेन है, हेल्दी है, मैं कंज्यूम कर लूंगा, तो एक बार बाकी की चीजें भी देख लो। हो सकता है कि आप हेल्दी के नाम पे एक्सट्रीमली अनहेल्दी फूड खा रहे हो। अभी दोस्तों, गिमिक नंबर 3, हाई प्रोटीन। और ये तो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने तो कितने बार गलत चीजें उठाई है हाई प्रोटीन के बारे में देख के। दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं हाई प्रोटीन ओट्स बाय करने जा रहा हूँ और वहां पे मैंने देखा है कि 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है उसमें, और मैंने वो बाय कर लिया। लेकिन मैं घर पे आया, उसके बाद मैंने देखा कि सर्विंग साइज तो 50 ग्राम है और सर्विंग साइज के हिसाब से वहां पे 26 ग्राम प्रोटीन तो नहीं लिखा हुआ है। और बाद में मैंने चेक किया कि वहां पे 100 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन क्वांटिटी लिखी हुई है कि अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम करते हो तो आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और आपका सर्विंग साइज तो 50 है। तो फिर उसको उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन ही मिलेगा। और यही देख के बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, आगे बहुत बड़े इसमें लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी ओट्स 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन बहुत आगे बहुत बड़े इसमें लिखा हुआ है। अगर आप कोई हाई प्रोटीन ब्रेड खरीदने जा रहे हो, वहां पे 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिखा हुआ रहता है और नीचे छोटे इसमें लिखा होता है इन होल लूफ। मीन्स पूरे पैक में 64 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, ना कि आपको सिंगल यूज या फिर 2 या 3 ब्रेड में आपको 64 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। और इसका शिकार तो मैं बहुत बार हुआ हूँ। मैंने तो ऐसे बहुत सारे चीजें ऐसी उठाई है कि सिर्फ वहां पे हाई प्रोटीन देख के। लेकिन मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि आप एक बार पीछे का इंग्रेडिएंट एंड सर्विंग साइज देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों, गिमिक नंबर 4। गिमिक नंबर 4 है नेचुरल। अगर आप किसी पैक पे देखते हो कि 100% नेचुरल, आपको भी लगता है ना कि एक्सट्रीमली हेल्दी है। ये तो लिखने के बाद ही पता चल जाता है कि मतलब वो प्रोडक्ट हेल्दी ही है। आप तो एक तरह से फील करने लग जाते हो कि हेल्दी प्रोडक्ट उठाया, 100% नेचुरल जो है। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर बहुत अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं।
क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें रहती है उसकी शेल्फ लाइफ कम रहती है, जिसके वजह से उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड रह सकते हैं, जिससे आपको वो नेचुरल प्रोडक्ट उतने अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा जितना अगर आप रियली नेचुरली खा रहे हो। फॉर एग्जांपल एप्पल जूस अगर आप घर पे बना के खा रहे हो तो उसमें जितने आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे उतने ज्यादा अगर कहीं से बाय कर रहे हो और वो अगर जूस पे लिखा हुआ है कि 100% नेचुरल, तो उससे उतने न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम बाय करने जा रहे हो तो नेचुरल प्रोडक्ट अगर वहां पे लिखा हुआ है तो एक बार चेक करना कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड है। दोस्तों अभी गिमिक नंबर 5, मेड विथ रियल फ्रूट्स। अगर आप कहीं पे ये देखते हो मेड विथ रियल फ्रूट्स जाम, अगर आपने कहीं ये चीज दिखा है तो आपने तो वो चीज तो उठाई होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक जाम के एग्जांपल पे देता हूँ कि मेड विथ 100% रियल फ्रूट्स, अगर ऐसा देख के अगर आपने भी वो जाम का बॉटल खरीदा है तो एक बार पीछे का लेबल चेक करना उसमें एडेड शुगर कितने अमाउंट में है। उसमें आपका जो लिमिट रहता है ना उससे एक्सट्रीमली ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर एडेड रहती है। और उसके साथ साथ पाम ऑयल, सिर्फ कुछ ब्रांड तो ऐसे है ना कि उसमें ना फॉर एग्जांपल 100% प्रोडक्ट में से सिर्फ 3 या 4% है ना रियल फ्रूट्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ लिख सके कि मेड विथ रियल फ्रूट्स, इसीलिए। तो अगर आप ये चीज देखते हैं कि मेड विथ रियल फ्रूट्स तो एक बार चेक कीजिए कि कितने अमाउंट में उसमें रियल फ्रूट रियली एडेड है। हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ ब्रांड तो ऐसे रहते हैं कि सिर्फ रियल फ्रूट पे नाम पे 1 और 2% ही पल्प, फ्रूट का जो पल्प रहता है वो ऐड करते हैं। तो एक बार पीछे का इंग्रेडिएंट जरूर चेक कीजिए। अभी दोस्तों गिमिक नंबर 6 ये है कि लो कैलोरी, ओनली 99 कैलोरीज। मैं कुछ दिन पहले ना एक ओट्स का पैकेट बाय करने गया था, तो वो ओट्स का पैकेट जो था ना वो 100 ग्राम का था और वहां पे मैंने देखा कि सिर्फ 99 कैलोरीज है इसमें। तो मैंने वो बाय कर लिया और घर आके मैंने वो पूरा पैकेट कंज्यूम कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो जो 99 कैलोरीज थी वो पर सर्विंग के हिसाब से लिखी हुई थी और उनकी जो सर्विंग साइज थी वो सिर्फ 30 ग्राम की थी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक पैकेट पे देख रहे हो कि 99 कैलोरीज, लो कैलोरीज, और उसके बाद वो बाय कर रहे हो, तो वहाँ पे वो जो लोग है ना वो सर्विंग साइज के हिसाब से लिखते हैं और वो सर्विंग साइज जो है वो उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो अगर आप लो कैलोरी फूड देख रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखना कि पर 100 ग्राम के हिसाब से कितने कैलोरीज होते हैं। और अगर उसमें वहां पे अगर आपको 600, 700, 800 कैलोरीज अगर दिख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपके लिए लो कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो जो लो कैलोरीज लिखा हुआ है वो सिर्फ सर्विंग साइज के हिसाब से लिखा हुआ है और बहुत से ऐसे लोग हैं ना कि जो सर्विंग साइज के हिसाब से नहीं खाते, क्योंकि वहां पे बहुत स्मॉल इसमें सर्विंग साइज लिखी होती है और कोई भी इतना उस सर्विंग साइज की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो एक बार सर्विंग साइज वाला जो सेक्शन है वहां पे जरूर चेक करना अगर आपको कहाँ पे लो कैलोरीज लिखा हुआ दिखे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे गिमिक्स जिसका शिकार तो मैं बहुत बार हुआ हूँ। मैंने बहुत टाइम हेल्दी के नाम पे ऐसे बहुत सारी चीजें उठाई है, इसीलिए सोचा कि आपको भी एक बार वो चीजें बता दूं, मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।